प्यारे बच्चों, आशा करता हूं सब कुशल मंगल हो गए। और हम आज वही एरिया और पैरामीटर की कड़ी को बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 में, जो कि एरिया और पैरामीटर का लेक्चर नंबर 3 है, और जिसमें हम स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एरिया एंड पैरामीटर के। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 32 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। यदि बेटा आपको पैरामीटर गिवन है स्क्वायर का, बेटा पैरामीटर होता है जो ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में साइड, 4 मल्टीप्लाई में साइड पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। जबकि पैरामीटर हमें इक्वल टू दे दिया 32 के, तो 4 मल्टीप्लाई में साइड इक्वल टू 32। तो जब हम साइड की वैल्यू ज्ञात करेंगे बेटा 32 बाय में 4, 4 8 जा 32, तो 8 क्या है मीटर। क्लियर होगा। निकालना क्या था एरिया। एरिया होता है बेटा साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास 8 थी, 8 का स्क्वायर 8 होती है 64 मीटर। इजी है, समझ आया है। मीटर आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर आएगा बोला करो बेटा, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है एरिया की, ओनली मीटर पैरामीटर में या साइड्स में होती है। क्लियर है, समझ आया सबको बेटा, पक्का। चले आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्क्वायर्स टाइल्स ऑफ द साइड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ए रूम ऑफ साइज 4 मीटर एंड 5 मीटर। मतलब बेटा लेंथ आपके पास 5 मीटर है, ब्रेड्थ आपके पास ये है। रूम लेंथ आपकी 5 मीटर है, 5 मीटर थी, मैंने 5 मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो 500 क्या होगी सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट यदि यहां पे सेंटीमीटर में है ना, ठीक है, तो या तो सबको इसको मीटर में बना लो बेटा, या सबको सेंटीमीटर। फिर आपका रूम क्या आ गई ब्रेड्थ, रूम ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर, 4 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ये बात भी समझ आ गई, ये बात भी समझ आ गई, पक्का। अब क्या चाहिए हमें, ये चीज पता चल गई, ये चीज पे अब देती है टाइल की साइड, स्क्वायर टाइल की साइड दे दी 25 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था नंबर ऑफ टाइल। अब देखो बेटा याद रखो, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होता है एरिया ऑफ रूम बाय में एरिया ऑफ 1 टाइल। सिर्फ आपके माइंड में नंबर ऑफ टाइल का क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक ही बात याद रखनी है, एरिया ऑफ रूम बाय में नंबर ऑफ टाइल, एरिया ऑफ रूम बाय में नंबर की। यहां पे देखिए रूम का फ्लोर का एरिया था साइड मल्टीप्लाई में साइड, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्योंकि द एरिया ऑफ द 1 टाइल, टाइल तो स्क्वायर की थी, तो साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर, तो साइड 25 थी इंटू में 25 थी, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 हो गया। अब देखेंगे, ठीक है, फिर 5 पे 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 पे चले 5 8 जा 40 0। अब 8 4 जा 32, 0 का 0, इतनी टाइल्स 320 टाइल्स। ठीक है, दोबारा से रिपीट करूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर है रिक्वायर्ड फॉर। अब क्या देखा, स्क्वायर की टाइल, हेलो, स्क्वायर टाइल की साइड 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, पक्का। अब हमें रूम की साइड या साइज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, आपका साइज क्या था 4 मीटर
मल्टीप्लाई में 5 मीटर, मतलब बेटा ये लेंथ ये ब्रेड्थ वही तो है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर था, तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको देखिए ये मैंने लेंथ ले ली 5 मीटर, 5 मल्टीप्लाई में 100 किया तो मैं लिखूंगा 500 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ले ली मैंने 4 मीटर, 4 मीटर, इसको मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो 400 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेड्थ का पता चल गया। बेटा नंबर ऑफ टाइल का एक ही फॉर्मूला है, जब आपको नंबर ऑफ टाइल ज्ञात करना, नंबर ऑफ टाइल्स ज्ञात करनी आ जाए तो आपने क्या याद करना है, एरिया ऑफ रूम या फ्लोर, ठीक है, बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल्स। बेटा रूम का एरिया क्या है, रूम का एरिया था बेटा 500 मल्टीप्लाई में 400 बाय में वन टाइल का एरिया 25 मल्टीप्लाई में 25। क्लियर हो गया, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर का तो होता है ये, और या रूम किस प्रकार का था, रेक्टेंगल प्रकार का, उसका क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 मल्टीप्लाई में 80, 8 4 जा 32 टाइल, 320 टाइल्स। आसान है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डायमेंशन ऑफ हॉल 4.8 मीटर एंड 3.6 मीटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 1.2 मीटर। देखिए यहां भी मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो यूनिट सेम है ना, यूनिट तो चेंज नहीं करनी, तो हमारे पास सिर्फ बेटा नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल खातर क्या करेंगे, एरिया ऑफ हॉल, एरिया ऑफ हॉल बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ हॉल खातर क्या करेंगे भाई, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, साइड थी ना, अरे स्क्वायर थी ना, स्क्वायर क्या क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होते ना। यह बेटा रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब सेम की सेम। अब देखो बेटा ध्यान से, ये तुम्हारा 4 8 था, इसका पॉइंट गया 10, ये 36 था, इसका पॉइंट गया फिर 10, नीचे आ जाओ 1.2 था तो इसका पॉइंट 10 ऊपर, 1.2 था इसका 10 ऊपर। वैसे समझदारी ये भी हो सकती थी बेटा, यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से, क्योंकि एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद कैंसिल हो गया, एक के बाद, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 से 10 कैंसिल। पेंडिंग क्या रहा आपके पास, 48 मल्टीप्लाई 36 बाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 मल्टीप्लाई में 3, 4 3 जा 12, कितनी टाइल लगेंगी, ओनली फॉर 12। ईजी है ना, आसान है नहीं यार, दोबारा देखो बेटा क्या होता है, डायमेंशन दे रखी थी ऑल की, ओल में 4.8 मीटर तो होगी लेंथ बेटा, 3.6 होगी ब्रेड्थ, ठीक है, तो ओल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ हो गया। नीचे आ गई टाइल का स्क्वायर साइज की टाइल, टाइल की साइज की, घर में देखी हुई टाइल लगती है फर्श के ऊपर, तो वह स्क्वायर, ठीक है, जो 1 बाई 1 किए हुए हैं, यहाँ पे 1.2 बाई 1.2 की थी, ठीक है, तो नूला कितनी नंबर ऑफ टाइल है, तो आप एक कह रहे हैं वन टाइल का एरिया 1.2 मल्टीप्लाई में 1.2। क्लियर है, देखो एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 12 की 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, तो कितनी टाइल लगेंगी, 12 टाइल लगेंगी। चाहे बेटा 10 बार समझो, क्योंकि है ना बेटा, मुझे भी महसूस होता है कि तुम छोटे छोटे बच्चे हैं, क्वेश्चन हैवी हैं, आप लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा जिस टाइम, क्योंकि देखो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का पेपर का मतलब सरकारी नौकरी जैसा पेपर, आप आफ्टर 10th या 12th के बाद जो गवर्नमेंट जॉब के पेपर देते हैं नॉर्मल, देखो मैं नहीं कहता IAS UPS जैसे, जो नॉर्मल पुलिस का देते हैं, ग्रुप डी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। मतलब तुम अभी से तैयार हो रहे हो, मतलब सरकारी नौकरी तो तुम्हारी पक्की है, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। चलें नेक्स्ट, if each side of a square is double, each side of a square is double, then its parameter will be। बेटा क्या कहता है, मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, मान लो इसकी साइड या x थी, ये भी x थी, स्क्वायर की साइड ये थी, ये फर्स्ट था, फिर क्या कह दिया, इसकी यदि प्रत्येक साइड को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल तो 2x होता है ना, क्या कर दिया जाए डबल, मतलब 2 टाइम है तो 2 का 4 टाइम कर दिया, 4 टाइम है तो उसका 8 कर दिया,
समझ गए ना, उसका डबल कर दिया जाए इसको, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया जाए, ये बात समझ देन इट्स पैरामीटर। तो कहता है पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात हो, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई में साइड 4x हो गया ना, हेलो 1 फिगर का, और जब जो सेकंड फिगर है 2 फिगर का पैरामीटर निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में साइड, तो क्या हो गया देखो ध्यान से, 8x, 8x ना 2 मल्टीप्लाई में 4x भी तो लिख सकते, हाँ ये तो 4x है, तो पैरामीटर कितना हो जाता है, पैरामीटर भी 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। यदि किसी स्क्वायर की साइड डबल कर दी जाए तो उसका पैरामीटर भी क्या हो जाता है, डबल या 2 टाइम्स। ठीक है, समझ आ गया ना। किसी, एक बात समझो बेटा, नॉर्मल, दोबारा से रिपीट, कई बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रहा, समझो मेरी बात ध्यान से। जब नॉर्मल भाषा में मैंने है ना इस सर्कल का साइड लेट कर ली, यो आपको स्क्वायर दे दिया, इस स्क्वायर की मान लो यहाँ पे 5 ले ली, प्रत्येक साइड 5 5 है, ठीक है। फिर क्या होता है, डबल हो जाए, डबल होगी तो 5 की डबल कितनी होती है, 10 होगी ना, 10 होगी ना, 10 होगी ना, 5 का डबल क्या होता है 10 होगी, अरे 5 की डबल 10 होगी, डबल होगी नहीं होगी, जब इसकी प्रत्येक की डबल हो जाए तो क्या होगा। अब समझो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई में साइड 20 हो गया, और इस पैरामीटर का फॉर्मूला y 4 मल्टीप्लाई में साइड 40 होगी, 22 जा 40, तो 2 टाइम होगी कि नहीं होगी, 2 टाइम हुआ नहीं होगा, समझ आया है, आया है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 13 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पहले तो बेटा अपन है ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ निकालेंगे, लेंथ निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका पैरामीटर, ठीक है, निकालेंगे। पहले लेंथ, लेंथ बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय में ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 650 बाय में ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ब्रेड्थ कितनी सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर है 13 है, 13 1 जा 13, 13 5 जा, तो आपके पास ये आ गई 50, 50 की आ गई लेंथ। और जब आपके पास लेंथ तो 50 है बेटा और ब्रेड्थ आपके पास 13 है, और आपसे एरिया पूछता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 50 मल्टीप्लाई में 13, नहीं सॉरी एरिया नहीं पूछा बेटा, पैरामीटर पूछा है, बोल क्यों नहीं रही, क्या पूछा था, पैरामीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 का 2, एल हमारे पास 50 थी, ब्रेड्थ हमारे पास 13 थी, 2 मल्टीप्लाई में 63, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, क्या हो गया इसका सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। इजी है, इजी है, हो जाएगा। देख बेटा था क्या इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखी थी, ये ब्रेड्थ दे रखी थी, ये आपने निकालनी सबसे पहले तो लेंथ, क्योंकि हमें पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का फॉर्मूला तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बी दे रखी थी, एल चाहिए थी, एल के लिए हमारे लेंथ का फॉर्मूला होता है एरिया बाय में ब्रेड्थ, एरिया बाय ब्रेड्थ किया, ये आ गई एल और ये आ गई बी, तो फार्मूला 2 का 2, एल की वैल्यू 50 रख दी, बी की वैल्यू 13, ये हो 63, 63 2 जा 126 इज द पैरामीटर, 126 इज द पैरामीटर, हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, एक एक पर ध्यान रखा करो। क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, हो जाएगा ये तो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग 1 मीटर इज 215 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए पार्क विद लेंथ, ये मतलब बेटा फेंसिंग ए ये होता पार्क, मान लो ये हो गया, ये तो लेंथ तो दे दी 45, ये दे दी 23, इसकी इस पे फेंसिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी पैरामीटर। तो पहले तो बेटा पैरामीटर फाइंड करो, पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, 2 का 2, एल हमारे पास 45 थी बेटा, ब्रेड्थ हमारे पास 23 थी, 2 मल्टीप्लाई में 5 3 8, 2 4 6,
2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13। क्या आ गया ये क्या आ गया? मीटर। क्या आ गया? मीटर। यहां तक समझ आया? पैरामीटर निकालना आ गया सबको? पक्का। अब आपको दे रखा है, देखो इसकी फेंसिंग की कॉस्ट है 1 मीटर में, 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट कितने रुपए है? 215 215 रुपीज। अरे कितने मीटर था? 136 मीटर की फेंसिंग की कोट 100 215 मल्टीप्लाई में 136 तो कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में बिल्कुल आराम से। 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15 कैरी 1, कोई 3 5 जा 15 बेटा, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 बेटा, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे कट, यहाँ पे 1 पे 2 1 5, 0 का 0, 9 और 5 14 कैरी 1, 3 और 4 7 और 7 और 5 12 कैरी फिर 1 1 और 1 2 2 और 6 8 और 1 9, ये 2 29,240 29,240 ए विल बी द राइट। इजी है ना? इजी है बेटा। है क्या इसमें? दोबारा क्या बताऊं? एक बात बताओ, पैरामीटर फाइंड करना हुआ है, पैरामीटर फाइंड करना हुआ है, पैरामीटर फाइंड करना आ गया? यहां तक समझ आ गया? यहां तक। फिर एक बात बताओ, तुम जब चीज लेने जाते हैं दुकानदार के पेन को, एक रुपये की 10 टॉफियां हुए हैं तो 10 रुपए की क्या होगी? 10 गुणा 10 कर दो 100 होंगी। अरे वही तो बात, 1 मीटर के 215 रुपए लगते हैं। 1 मीटर, उसकी 1 मीटर फेंसिंग करने की 215 रुपए लगा। अरे 136 मीटर की कितनी लगेगी? मल्टीप्लाई ये तो करनी है। आर यू एग्री? आए अभी नहीं आ समझे? पे दिमाग में एक के बात याद रखो बेटा कि 1 मीटर पे इतने रुपए खर्च हो गए 215 रुपए, तो 136 पर मीटर पर कितने रुपए खर्च होंगे? बेटा ज्यादा चीज निकालनी तो मल्टीप्लाई होगी। जब मैंने कहना ना भाई 100 रुपए की 10 चॉकलेट आती हैं तो 1 रुपए कितनी आओगी? तो क्या करेंगे? 10 बटे में 100 करोगे तो 1 बटे 10 में हिस्सा होगा, एक भी को नहीं आओ पूरी। अर्जन कह 10 रुपए कितनी आऊंगी? तो 1 बटे 10 का गुणा 10 कर दे तो 1 आओगी। भाई इतना तो नॉर्मल हमने यूनिटरी मेथड किया था। क्लियर है? क्लियर है बेटा? शाबाश। 8th, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स इन गिवन फिगर। ये चित्र दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड, जो रीजन बेटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। ये पार्ट यहां से ही क्वेश्चन स्टार्ट, सॉरी ब्लैक नहीं लेंगे, अदर लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी पूरी है, इसका एरिया, पूरे का एरिया निकाल के जो आपकी 1 और 2 फिगर हैं, ये तो क्योंकि इनके अंदर तो शेड नहीं कर रखे ना, इनका एरिया माइनस कर देते हैं तो आपका पूरा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट बराबर क्या करेंगे भाई? कंप्लीट का एरिया। कंप्लीट का एरिया कितना था? 25 मल्टीप्लाई में 9, माइनस कर देंगे, माइनस अनशेडेड, शेडेड फिगर 1 एंड फिगर 2 एरिया। एक और दोनों फिगर्स का सम करके बेटा उनका एरिया कर देंगे। अब ये तो हमें पता चल गया भाई 25 मल्टीप्लाई में 9 माइनस, अब देखिए ये क्या थी? ये लेंथ तो 7 दे दी, ये लेंथ तो क्या दे दी? ये लेंथ तो दे दी 7, ये ब्रेड्थ दे दी 4, तो आपका इसका एरिया फिगर नंबर 2 का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 7 मल्टीप्लाई में 4 28 हो गया, नहीं होगा? इसका एरिया आ गया, फिगर नंबर 2 का एरिया आ गया 28। क्लियर है? इसकी भी, इसकी तो लेंथ भी 6 है, ब्रेड्थ भी 6, तो क्या होगी? स्क्वायर होगी। स्क्वायर का एरिया 1 नंबर फिगर का एरिया, तो क्या होता है? जो एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड बराबर 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36, 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। एग्री है? अरे एग्री हैं? तो बेटा अब क्या करेंगे इसमें से? इसका एरिया कितना आया था? 28
प्लस में 36, दोनों का एरिया प्लस कर दिया। 25 9 जा माइनस 6 और 8 14, कैरी 4 और 2 6 64, 5 में से 4 1, 12 में से 6 गया 6 और ये 1, 161 क्या आ गया स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 161 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी है, आसान है, आसान है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए ध्यान से, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है। अब यहां पे देखिए बेटा, न्याय अलग अलग कर लो। जो आपने क्या करना है, फिगर 1 का एरिया, फिगर 2 का एरिया और फिगर 3 का एरिया, तीनों के एरिया निकाल के ऐड कर देने हैं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस में एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस में एरिया ऑफ फिगर 3। फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3, तीनों का एरिया हो जाए। फिगर 1 का एरिया देखते हैं क्या होता है। फिगर 1 ये थी, ठीक है, पहले देखो बिल्कुल साइड में कर लेते हैं। फिगर 1 एरिया, या तो लेंथ दे रखी है या ब्रेड्थ दे रखी है, तो फार्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अरे लेंथ 3 है, ये 1 है, तो 3 1 जा 3, 3 आ गया ना। फिगर 1 का एरिया लिख दिया 3, फिर प्लस का साइन। अब आए फिगर 2 में, या 3 या 1 सेम है, ध्यान साइड में कर लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ 3 1, ये आएगी 3 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3, क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी थी 5, ये 1, 5 मल्टीप्लाई में 1 बराबर 5। अरे तीनों का एरिया ऐड तो करना है, 3 3 6 और 5 11, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कदे भी 11 सोच लो, ये क्या लिखा है CU क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, क्यूब आएगा तो वॉल्यूम। ठीक है, देखो पजल करने की बहुत कोशिश करेगा, समझ आया सबको। चलो जी नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आपको ध्यान में था √3 का तो √3/4 था। साइड तो आपके पास 8 थी, 8 मल्टीप्लाई में 8 कर सकते हो, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम लिखना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 8 जा 16, 16 √3 क्या इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें आगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 2 perpendicular side of a right angle triangles is 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द पैरामीटर। क्या बोला, 2 परपेंडिकुलर साइड्स, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का मतलब होता है बेटा एक साइड दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अपना राइट एंगल ट्रायंगल बताई थी मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी होती है। ये दोनों साइड होते हैं ना बेटा, ये साइड और ये साइड, ये होते हैं परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। उनमें एक को बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, दूसरे जो 90 के एंगल के सामने वाली भुजा है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर है। अब याद रखो बेटा, दोनों साइड दे दी, मान लो मैं इसको 5 कह दूं तो इसको 12 कह दूंगा। ये 12 सेंटीमीटर है,
ये 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की हाइपोटेन्यूज की फार्मूला होता है एल का लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। क्लियर होगा? लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। समझ आ गया? अरे परपेंडिकुलर बोल दो। अरे ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। देखो उसमें भी किया था हमने, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं किया था, डायगोनल निकाला था, क्योंकि ये 90 होता है, या लेंथ थी या ब्रेड्थ थी। डायगोनल में भी तो ऐसे थे, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट। चीज ये भी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई थी, यहाँ पे चीज वही है। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज। एल का स्क्वायर प्लस में, सॉरी वही बोल रहा हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना था? 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, 13। कितना होता है? 13। ये आपके पास 13 आ गया भाई। अब पैरामीटर क्या होता है? आपकी बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। बेस अपना 5 था, परपेंडिकुलर 12 था, और ये 13 था। तो सबका कितना हो गया? 30। किस में आया? सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर डी विल बी द राइट। नॉर्मल बात थी, आसान है ना? आसान है? समझ आ रहा है? पक्की बात है? चलो जी आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द अनसेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। मतलब आपका जो एरिया बनेगा बेटा, ये पूरी का एरिया निकालेंगे यहां से, ये इस पूरा का एरिया निकाल के, पूरा का एरिया निकाल के इस जो ये सेडेड पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है? एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट। पार्ट इक्वल टू, क्या बोलेंगे बेटा ऐसा क्वेश्चन में? एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर माइनस एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ एन सेडेड रीजन। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात है? पक्की बात है? रिपीट करना है? रिपीट करना है बेटा? क्या होता है इसका, इस जो ये खाली हिस्सा है ना, इसका एरिया फाइंड करना था। पूरे का एरिया फाइंड करके ना बेटा, इसमें तो ये साइड वाला पार्ट है ना, इसका एरिया माइनस कर देंगे। अब मैं करवाऊंगा पहला इस पूरे का एरिया, इसका और इसका एरिया क्या होता है पहले तो कंप्लीट का एरिया। या लेंथ थी 7.2, लेंथ थी 7.2, या तो एल है, ब्रेड्थ थी तुम्हारे पास 4। अब तुम्हें जो एरिया फाइंड करते हो बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, 7.2 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है? तो इसका एरिया अपने पास बेटा, एक मिनट, 7.2 मल्टीप्लाई में 4 हो गया। माइनस करना इसमें से, या इसको कर दो पहले, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। कोई बात नहीं बेटा, कर लेंगे अभी, रुको। अब देखो ध्यान से, इसके एरिया में प्रॉब्लम है, ध्यान से देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है ना तुम्हारा, ये वाला पार्ट, यहां से ये इसको मैं चित्र 1 मानता हूं। इसकी लेंथ 2 है, इसकी ब्रेड्थ 1 है, तो एरिया है ना बेटा जो फिगर 1 का क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास 2 थी, ये 1 थी, तो ये 2 आ गया। 2 किस में आएगा? 2 किस में? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम यही है, ये और फिगर 2 ले लें, इसको फिगर 2 ले लेते हैं। इसमें वाई लेंथ 2 है, ब्रेड्थ 2। फिगर 2 में वही एरिया किसका? फिगर 2 का, वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास 2 थी, ये 1 थी, ये आएगी 2 सेंटीमीटर। आगे बस समझे? ये बेटा बच गया यो हिस्सा, देखो ध्यान से, इस बात को मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। ये उरत यो हिस्सा बच गया, यो हिस्सा बच गया, यो हिस्सा बच गया। ये भी ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक 2 थी, यहां से यहां तक 1.5 थी, तो ये इतना हिस्सा कितना बच गया? 0.5 बचा ना, और इस साइड वाला कह रखा है 0.5। तो या तुम्हारी क्या बन गई बेटा? इस टाइप से स्क्वायर बन गई।
या भी 0.5 है, या भी 0.5 है, या भी 0.5 है, या भी 0.5 है। अरे इस फिगर को 3 बोल देते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। एक पॉइंट वो था, एक पॉइंट वो, 2 पॉइंट आ गए। तो इसका जो एरिया काटोगे, एरिया फिगर 3, ठीक है, तो क्या लिखोगे? 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, 0.25 है सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बस समझे। अब ये 3 एरिया है, तीनों को पहला ऐड कराएंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कराएंगे। पहला लिखो भाई, कितना कितना था? पहला आया था 2, दूसरा 2, तीसरा 0.25, तीनों ये आए भाई। माइनस करने पहले 2 और 2 4, 4.25। अब देखो 28.8 में तय 4.25 माइनस करें, कैरी यहां से 10, 10 में तो 5 5, 7 7 में तो 2 5 हो गया भाई। 8 में तो 4 4 2 2 4.55 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सी विल बी द राइट। बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, बस सोच के करना है क्या करना चाह रहा है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 8। बेटा डायमीटर दे दिया तो पहला का तो काटो रेडियस। पहले क्या निकालोगे? रेडियस। रेडियस होता है डायामीटर बाय में 2, डायमीटर 8 था, 8 बाय में 2 बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। और क्या निकालनी थी? सर्कमफ्रेंस। क्या निकालनी थी? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 4। अब देखो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 बाई में 7। अब डिवाइड करें, 7 2 जा 14, ठीक है, 17 में से ठीक है बच गए 3, 3 यहाँ से 6 यहाँ से, तो 7 5 जा 35, 1/7 सेंटीमीटर। तो ये आपका विल बी द राइट। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। सर्कमफ्रेंस दे दी गई, रेडियस निकालनी। बेटा जो चीज दे दी ना, देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू दे दी 79.2, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r, रेडियस ही निकालनी है 79.2। बेटा जब r की वैल्यू निकालोगे, जो इसके डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो पॉइंट का नाम का 10। यहां तक समझ आ गया? समझ आ गया? अब 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। क्लियर है? फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। क्लियर है? अब बेटा 11 पे चलेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। तो आपके पास 7 ऊपर पर ये 18, तो क्या बच गया भाई? ऊपर 18 है, नीचे 7 है, बाय में 10 है। हेलो 2 पे चलें, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 7 जा 63 बाय में 5, 5 पे चले भाई, 5 1 जा 5, 1 यहाँ से 3 यहाँ से, 5 2 जा 10, तो आपका पॉइंट लग गया 3 0, 5 6 जा 30, किस में आ गया? सेंटीमीटर। तो ए विल बी द राइट। आसान है बेटा, स्टेप भी तो है भाई। तुम्हें आपको सर्कमफ्रेंस दे दी गई, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर दे दिया तुम्हें 79.2। r की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? 79.2 बाई जो इसके मल्टीप्लाई हो उसके डिवाइड कर दो। आपने 79.2 लिया, 2 का 2 था, जब पाई की वैल्यू 22/7 करोगे, 7 चेंज ऊपर ऊपर, इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई। वेरी गुड। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल park is 88 meter, then what is the area of the park? What is the area of the park? What is the area of the park? Beta circumference of circle park is 88. Circumference of circle park is 88. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पार्क इज 88। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 88। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r बराबर 88।
आर बराबर है 88 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 22 22 जा 22 22 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 7 जा 14। ये क्या निकला अपना, ये तो निकले रेडियस। क्या निकली है? रेडियस। निकालना क्या था? एरिया, इतने मीटर। अब बेटा एरिया का जो हमारा एरिया फार्मूला होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई हमारी 22/7 थी, ये हमारे पास रेडियस 14 आई थी, रेडियस हमने निकाली 14 थी। 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब 22 2 जा 44 44 की 14 से 14 4 जा 56 56 का 6 कैरी 5 14 4 जा 56 56 में 5 61 किस में था? सेंटीमीटर में था या मीटर में था? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, द रेडियस ऑफ ए व्हील, कोई व्हील है बेटा, उसकी जो रेडियस है ना वो 35 सेंटीमीटर दे दी। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना, यहां से चली, ये पूरा एक ऐसे राउंड करेगी ना तो वो 1 रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। और आपने पूछा इसने 100 रेवोल्यूशन का में कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा ना 100 मल्टीप्लाई में 1 रेवोल्यूशन। अब तुम्हें 100 का तो पता चलेगा, 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 100 का 100, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में, अब आपके पास था आर, आर थी 35, 7 1 जा 7 7 5 जा 35। अब देखो 5 2 जा 10, 100 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 22, 22 की 22 10 20 30, इतने क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर का हमारा देखा ऑप्शन, देखा मीटर में देखा है, तो हम 22 को बेटा 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर के क्या बन जाएंगे? मीटर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आसान है, वेरी गुड। व्हाट इज द एग्जाम्पल अरे ऑफ सर्कल, ठीक है। समझो, देखो फुटबॉल बेटा एक हमारी 3D होती है, 3D होती है, ठीक है, चारों से, ठीक है। सन भी हमारा, ठीक है, वर्किंग अर्थ, अर्थ भी नहीं है, तो रोटी जो 2D वो आती है टर्म्स, उनको हम सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? 2D, ठीक है। और जो ये फुटबॉल होगी, ठीक है, ये क्या होती है? 3D होती हैं, ठीक है। बॉल है अपनी, वो भी 3D है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, दैन द एरिया ऑफ द सर्कल। बेटा सर्कमफ्रेंस, मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया 2 पाई आर का आ गया 44, 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर बराबर 44, आर का मान बराबर 44 मल्टीप्लाई में 7 बाय में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 पे 2 था 2 कैंसिल, कितना आ गया? 7 आ गया समझे। देन द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। बेटा एरिया का फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर, पाई 22 थी बाय 7, आर, आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब देखिए सर्कल आ गया। अब देखिए बेटा पहले नॉर्मल सी बात बताऊंगा, यहां पे सर्कल है, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की रेडियस आर दे दी, ठीक है। स्मॉल आर ले लेते हैं, चलो। मैंने एक सर्कल बनाया, उसकी यहां से यहां तक की रेडियस आर ले ली। अब यहां से इसके बाहर एक सर्कल और बना दिया, इसकी रेडियस मैंने ये आर ले ली, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा यहां से यहां तक का हिस्सा इसमें ऐड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जब मैं इस पार्ट का एरिया निकालूंगा ना, तो पूरे सर्कल का, बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा। कहने का मतलब है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई बाहर कॉमन ले लूंगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर कर दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सोल्यूशन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे चित्र को देखियो, अब ये आपका डायमीटर दे रखा था, जब डायमीटर आपका, जब बेटा आपका जो डायमीटर है वो 28 है तो रेडियस उसकी हाफ होती है, तो कितनी होगी? 14 होगी। तो जो आपका स्मॉल था उसकी रेडियस 14 आ गई। क्लियर है? बट जो आपका बाह्य है वो यहां से यहां तक का कर लेते हैं। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो थी 14 और ये थी 3 पॉइंट,
तो यहां से लेके और यहां तक जो टोटल हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 17.5। ये बात समझ आ गई? नहीं आई? बेटा इतनी एरिया कितना है, देखो यहां से यहां तक का इसने एरिया 3.5 कह दिया इसकी जो, ठीक है, ये ब्रेड्थ है 3.5 है, और यहां से यहां तक की 14 थी, तो यहां से पॉइंट से लेकर यहां तक लास्ट तक कितनी हो जाएगी 14 या और 3.5 या तो 17.5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो बेटा अब एक बताओ, मैंने तुम्हें एरिया का फॉर्मूला बता दिया इस बीच वाला एरिया पार्ट, तो पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और पाई कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, अब देखिए ध्यान से, और कैपिटल आर कितनी थी 17.5 प्लस में 14, 17.5 माइनस में 14, आप देखेंगे 22/7। अब बेटा ऐड करो इनको, पॉइंट का 5 5, 7 4 11, कैरी 1 1 1 2 और 1 3, इनटू इसमें तो माइनस कर दे 3.5। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? अब देखो बेटा इसका पॉइंट आया तो बाय में 10, इसका पॉइंट आया बाय में 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 हो गया आपका 11 मल्टीप्लाई में 315 बाय में 10 बच गया। अब दो पॉइंट हैं, इसकी मल्टीप्लाई पॉइंट में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारे पास होना तो चाहिए भाई 5 से 2 भी तो आएगा बेटा नीचे, ये 11 नहीं कट रहा, देखिए कुछ चेंज तो नहीं किया, 22/7 था, ये a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका 3.5 बचा, इसको ऐड कर दिया, 5 का 5 था, 4 और 7 11, कैरी 1 31 था, 5 पर चलाएंगे तो बेटा 5 2 जा 10, 5 पे 5 6 जा 35, ठीक है, समझ आ गया? अब देखें भाई 63 63 11 से किया 3 9 6, समझ आया? हेलो हेलो, पहले यहां तक बताओ, यहां तक आपका आ गया 693/2, किस में आया ये आया आपका इसका एरिया, हमें आया एरिया, एरिया किस में दे रखा था, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मेक द पॉपुलर साइड इन मीटर में, सॉरी मीटर स्क्वायर, परंतु हमें तो बेटा रुपए दिखा दे रखे हैं, पूरा तो पढ़ा ही नहीं, यहीं तक किया था। द साइड फाइंड द रेट ऑफ पर 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एरिया, यदि 1 स्क्वायर मीटर रोड बनाने में 20 रुपए लगते हैं तो आपका 693/2 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा? तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल बात है, नो लिख लो बेटा, अच्छा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज, और कितना भाई 693/2 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, 693/2 मल्टीप्लाई में 22 पे ये कैंसिल, 6930 रुपीज, 6930 रुपीज। आसान है, आसान है, इसीलिए बेटा क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर जितना जितना सॉल्यूशन करते रहो बार बार पढ़ते रहो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिया डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी, सच कट आउट द 4 identical squares meters in the rectangular sheets given in figure, find the area and parameter of the remaining parts। बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, समझो पहले बात तो इसका एरिया निकालते हैं, इसने यो हिस्सा औरत है रिमेन कर दिया, देखिए ध्यान से, यो एरिया खत्म कर दिया औरत है, हेलो, यो एरिया औरत खत्म कर दिया, यो एरिया औरत खत्म कर दिया, ये लाइन खत्म कर दी कट, अभी पेज ने चारों तक कॉर्नर काट दा, समझ आया नहीं बेटा? एक पेज लेके हैं, नहीं आया बेटा? कॉपी देना एक बार, मान लीजिए मैंने एक कॉपी ली, कॉपी का एक पेज ले लिया, ये पेज दे दिया, समझो कहने का मतलब बेटा ये उसने इस कॉर्नर पे तो यो हिस्सा काट दिया ऐसे, ठीक है, इस कॉर्नर पे तो ये हिस्सा कट गया, बट कटा वो स्क्वायर में है, मेरी तरफ इसकी तरफ वो ना सोचियो, स्क्वायर में ऐसे, फिर इस कॉर्नर में काट दिया ऐसे, चित्र को समझ लो बिल्कुल, फिर इस कॉर्नर में काट दिया, या इस टाइप से बनी है, बिल्कुल आपकी चकोर है। क्लियर है ना?
तो समझो या जो या पूरी 24 थी, 4 इधर तक गया, 4 इधर तक गया, ये आपका जो यहां से यहां तक का हिस्सा है ना बेटा, जो यहां से और यहां तक का हिस्सा है वो 4 उस साइड से 4 उस साइड, 16 बच गया ना, या 16 है तो ये यहां से यहां तक भी 16 होगी। क्लियर है? ये 20 थी, 4 इस साइड तक गया, 4 इस साइड तक गया, तो कितनी पेंडिंग रहेगी? ये यहां से यहां तक आपकी 12 सेंटीमीटर रहेगी, ये यहां से यहां तक आपकी 12 रहेगी। अब बोले इसका पैरामीटर फाइंड करना, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, भाई समय तो करना है। अब यहां से शुरू कर दो, ये 16 थी, यहां से 16। अब पहली बात तो देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, बेटा वो तो लगातार जोड़ोगे तो पजलिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। अब समझो मेरी, एक कॉर्नर पे 4 और 4 8 थी, 8 4 जा 32 होनी है ना, नॉर्मल बात है भाई। 8 इसके आ गया, दोनों साइड आएगा, 8 इसका आ गया, 8 इसका आ गया, 8 इसका आ गया, 8 4 जा 32, तो 32 तो आएगी इनकी कॉर्नर की। अब देखो यहां से 16 इसका, 16 इसका, 32 है या नहीं आएगी, और 12 या, और 12 या 24 या 32 32 64, 64 में 24, 4 4 8 और भाई 6 और 2 8, 88 आ गया भाई। 88 तो चाहे इसमें है चाहे इसमें है, अकेला हम काम कौन चला, एरिया भी काटना पड़ेगा भाई। कैमरा जो एक 88 होता ना बेटा, एक में ही काम चल जाता ना। अब हमें एरिया चाहिए, अब एरिया चलाएंगे। देखो क्या करूंगा मैं, एरिया निकालते हुए इस पूरी चित्र का एरिया निकालूंगा, कंप्लीट का एरिया, और उसमें तय कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, चारों कॉर्नर का एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर बराबर एरिया ऑफ कंप्लीट माइनस एरिया ऑफ 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। कॉर्नर का एरिया क्या है बेटा, या भी 4 या भी 4 या भी 4, सारी 4 हैं, तो एक बात बताओ वह क्या बन गई, एक स्क्वायर नहीं बन गई, या भी 4 4 4 4। अरे जिसकी सभी साइड 4 हैं तो उसका एरिया क्या होगा, 16 होगा। अरे 16 होगा नहीं होगा, 16 होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बेटा। जब इसका 16 है, इस कॉर्नर का एरिया 16 है, समझ आ गया, इस कॉर्नर का एरिया 16 है। अरे क्या कॉर्नर हैं, 4 हैं, 16 4 जा 64, सारे कॉर्नर आया तो आ गया 64। क्लियर है? कंप्लीट का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, मैं तो माइनस कर दिया 4 मल्टीप्लाई में सिंगल कॉर्नर का एरिया। क्लियर है? 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 64। 10 में तो 4 गया 6, 7 में तो 6 गया 1, 4 क्या बच गया, ये सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। 600 ये आ गया, ये 88 आ गया। ए विल बी द राइट ऑप्शन। बेटा थोड़ा ध्यान से करना बस, किसमें था बेटा, यहाँ सेंटीमीटर था भाई, सेंटीमीटर में 416 सेंटीमीटर तो है बेटा, अच्छा सेंटीमीटर यहाँ। इजी है, इजी है बेटा। ये आपके पास 20 क्वेश्चंस थे, आज के लिए इतना ही। मैं कह रहा हूं बेटा, एक रेगुलर मैथ कभी लर्न नहीं होता, याद नहीं करते कभी मैथ को। क्वेश्चन को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, निकाल के देखो, ना निकले फिर मेरे से समझो, बार बार समझो, बार बार समझो। मैथ प्रैक्टिस से आता है, और जिसको मैथ आ गया उसका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में या आरएमसी देहरादून में कोई दौर नहीं है। इज एन मेजर सब्जेक्ट फॉर मैथमेटिक्स। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।